दोस्तों, अगर आपको कहानी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। ये कहानी है सच्चे प्यार के बारे में। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। ये कहानी आरव और करिश्मा की है। आरव प्यार में विश्वास नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि प्यार एक धोखा होता है जिसमें बस दुख दर्द ही मिलता है। वो दिन भी आ गया जो आरव की जिंदगी में एक नया मोड़ लेने वाला था। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था। फिर आरव ने सोचा जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। आरव हर रोज की तरह अपने कॉलेज के लिए घर से निकलता है। रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। आरव तुरंत ही बस स्टॉप के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। उसे इस बात से गुस्सा आता है कि वो आज आया ही क्यों, पर उसे नहीं पता था नियति उसके लिए ये बहाना ढूंढ रही है। सच्चे प्यार की कहानी हिंदी में लिखा हुआ। थोड़े देर में उसी बस स्टॉप पर एक बस रुकती है। उस बस से कई लड़कियां और लड़के उतरते हैं। बारिश की वजह से लोग बस से तेजी से उतरते हैं। उन्हीं में से किसी का बैग वहीं गिर जाता है। आरव ये देखकर तुरंत ही बैग उठाने के लिए वहां जाता है। तभी जिसका बैग वहां गिरा था वो भी वहां आ जाता है। आरव बैग को नीचे से उठाते हुए अपने सामने देखता है तो एक लड़की वहां उसके पास खड़ी रहती है। वो बैग को उठाकर जब खड़ा होता है तो उस लड़की का चेहरा वो पहली बार देखता है जो आरव के प्यार का नजरिया बदलने वाला था। वो सबसे पहले उसका चेहरा देखता है और देखता ही रह जाता है। लड़की कहती है कि ये बैग मेरा है। ये बैग उसको देता है, पर उसकी नज़र उसके चेहरे पर से नहीं हटती। वो देखता है कि बारिश की वजह से उसका चेहरा थोड़ा भीगा हुआ था। उसके बाल के आगे हिस्से भी थोड़े भीगे हुए थे और उसकी काली आंखें जैसे अपने अंदर खींच रही हो। ये देखकर आरव सोचता है कि आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा। कुछ ही देर में दूसरी बस आने पर वो लड़की उसमें बैठ जाती है। आरव को कुछ समझ नहीं आता। बस वो उसे जाता देख खुद पर काबू नहीं पाया और वो भी उसी बस में चढ़ गया और तब तक उस बस में बैठा रहा जब तक कि उस लड़की का स्टॉप नहीं आ गया था। वो भी उसी के साथ उसी स्टॉप पर उतर जाता है। जिस लड़के को प्यार पर विश्वास नहीं था, आज वो किसी लड़की के पीछे पीछे कहाँ जा रहा है उसे नहीं समझ आ रहा था। वो लड़की अपने स्टॉप पर उतरने के बाद वहां से पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है। आरव भी उसके पीछे चल देता है। आरव चलते चलते ही ये समझ जाता है कि उसे उस लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया है। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि अब शायद वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था इतने जल्दी इतनी चाहत किसी अनजान लड़की के लिए उसे क्यों हो रही है, पर उसे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। उसका दिल बस ये सोचता है कि ये लड़की उसके लिए एकदम सही है। लड़की चलते चलते इस बात को नोटिस करती है कि ये बस स्टॉप वाला लड़का उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बीतने के बाद भी जब करिश्मा को लगता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके साथ उसके घर तक चला जाएगा, तब वो सोचती है कि इसे यही रोकना पड़ेगा। वो तुरंत ही पीछे पलटती है तो आरव रुक जाता है। करिश्मा आरव की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर बोलती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मैं अपने घर वालों को यहाँ बुलाऊं? मेरा घर पास में ही है। आरव चुप रहता है और एक तक उसकी बातों को सुनते हुए उसे देखे जा रहा था। देखते ही देखते आरव के मुंह से निकल जाता है, आई लव यू। ये बोलकर आरव चौंक जाता है और करिश्मा भी चौंक जाती है।
करिश्मा उसको गुस्से में बोलती है, हे लोफर, तू यहाँ से जा रहा है या मैं कुछ करूं? वो कहता है, सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी नहीं पता, पर अभी कुछ देर पहले तुम्हें देखा और मेरा दिल तुम्हारा हो गया। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तुम आराम से घर जाकर सोचना। कल इसी स्टॉप पर मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। करिश्मा कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता। मैं बोली ना, यहाँ से जा। तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड तो क्या, फ्रेंड भी मैं न बनाऊं। ये कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है। ये सुनकर आरव का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर भी वो दूसरे दिन उस स्टॉप पर आकर खड़ा होता है। कुछ देर बाद वहां वो लड़की भी आ जाती है। लड़की उसकी तरफ देखकर अपनी नजर फेर लेती है। ये देखकर आरव उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी बस आ जाती है और करिश्मा बस में चढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे आरव भी बस में चढ़ जाता है। आरव बस में उसकी तरफ देखता है और इशारे में करिश्मा से कहता है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। करिश्मा मुस्कुरा देती है। आरव बहुत खुश हो जाता है कि लड़की उसको देखकर मुस्कुराई। स्टॉप आते ही आरव उससे कहता है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तुम्हारा बैग भारी है, इसे पकड़ने वाला कोई तो होना चाहिए। वो हंसती है पर कुछ कहती नहीं है और वहां से कॉलेज चली जाती है। दूसरे दिन फिर उसी स्टॉप पर करिश्मा आती है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। आरव घबराहट से उसके पास जाकर अपना मोबाइल निकालकर उसे देते हुए कहता है कि अपना नंबर सेव कर दो। वो सोचता है कि अभी वो मना कर देगी, पर करिश्मा उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देती है। ये देखकर आरव के खुशी के ठिकाना नहीं रहता। आरव समझ जाता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही दिन बाद आरव फोन पर फिर से करिश्मा से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तब करिश्मा उस दिन कह ही देती है, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आरव को उसका प्यार करिश्मा उसके एक नजर के झोंके में ही मिलेगा, ये उसे नहीं पता था। और अब आरव और करिश्मा की शादी हो चुकी है और अब आरव करिश्मा के साथ खुश है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।